हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में क्लॉ के 7 डिवीजन का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मेगुमू कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ये काम। तो यूसुके कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें तो बस इन फालतू के बच्चों को यहाँ लेके आना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे कमाल की बात है, तुमने मेगुमू को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो मेगुमू कहता है कि नहीं, वो ये नहीं था, एक और बच्चा था और वो हद से ज्यादा ताकतवर था। तो यूसुके कहता है क्या एक और इस पर? तो मेगुमू कहता है हाँ और क्या, लेकिन वो बच्चा होने के बाद भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, मैं तो उसे अपनी ताकत से हरा ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी वो स्प्रे का इस्तेमाल किया। तो यूसुके पूछता है वो दूसरा बच्चा कहाँ पे है? तो मेगुमू कहता है कि मैंने पहले ही उसके भाई को पकड़ लिया था, तो इसलिए मैं उसको वहीं छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे यूसुके रुकता है और वो कहता है यही बात है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मेगुमू कहता है क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तो यूसुके कहता है यार हमें ऑर्डर दिया गया है कि हमें सबसे ज्यादा ताकतवर साइकिक बच्चों को पकड़ना है, यही हमारा असली मकसद है। अगर डिवीजन लीडर को पता चला ना कि तुमने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया है तो, लेकिन इतने में भाई पीछे से टेराडा आ जाता है और वो इनकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि क्या बात है, सुनने में तो काफी कमाल का लगता है, ठीक है फिर मैं उस लड़के को पकड़ के लाऊंगा और ये बात डिवीजन लीडर को पता भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूसुके के मन में कहता है यार जिस बंदे को ये बात नहीं पता होनी चाहिए थी ना, उसी को पता चल गई। तो यहाँ पे आदमी को बोलते हैं कि टेराडा तुम्हें नहीं लगता कि हमें बाकी स्कार्स को भी इधर बुलाना चाहिए था? तो टेराडा कहता है ना, अपर एक्लैंड में बस मेरी ही जरूरत है, मैं सबको संभाल सकता हूँ। कोयामा तो वैसे भी बेकार है और बेवकूफ है, लेकिन सच में देखा जाए तो वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर वो बच्चा हमारा दुश्मन है तो इसका मतलब वो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, अगर वो हमारे साथ जुड़ गया तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये कोई मिशन नहीं है, ये एक सीक्रेट है और वहां पे हम उस लड़के से जाके निपट लेंगे, हम बस बोलेंगे कि हम उसको पकड़ने गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हानाजावा मॉब को बताता है कि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर कई सारे मेंबर्स है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आगे चल के मेरा सामना कभी ना कभी क्लॉ से फिर से होगा। तो जब तक मेरे पास लड़ने का मौका है तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा, और वो लड़ने का मौका तुम हो, तुम आसानी से उन सबको हरा सकते हो और मुझे पूरा यकीन है हम हारेंगे नहीं। तो हानाजावा यही कहता है कि वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पे आने ही वाले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तभी यहाँ पे भाई टेराडा आ जाता है और वो कहता है कहाँ गए यामा, तो तुम में से कौन है वो नटखट बच्चा, बताओ सामने आओ। तो हानाजावा कहता है क्यों ना इससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ ले हम। यहाँ पे हमें फिर से यूसुके का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेगुमू तुम्हें क्या लगता है वो टेराडा उस बच्चे को हरा सकता है क्या? तो मेगुमू बताता है कि देखो अब टेराडा को पहले से बता दिया मैंने कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, तो वो शुरुआत से ही थोड़ा संभल के चलेगा, लेकिन ये तो बात है कि वो टेराडा से भी ज्यादा ताकतवर है। मेगुमू ने भी मॉब को हल्के में लिया था, लेकिन अगर टेराडा भी मॉब को हल्के में लेगा तो वो आसानी से हार जाएगा। तो यहाँ पे हमें भाई दिखाया जाता है कि टेराडा ने इन सबको हल्के में ले लिया था और आसानी से वो हार जाता है, और टेरुकी टेराडा को टॉर्चर करने लग जाता है और उसके मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलवाने लग जाता है। दूसरी ओर 7 डिवीजन के अपर एचेलन के मेंबर्स यहाँ पे एक मीटिंग रखते हैं और उनका डिवीजन लीडर इन्फॉर्म करता है कि उनके बॉस अगले महीने जापान में आने वाले हैं और वो अपने साथ कुछ लोगों को हेडक्वार्टर बेस में लेके जाएंगे। लेकिन मेगुमू का कोई चांस नहीं है क्योंकि आज उसने बहुत गड़बड़ कर दी। रित्सु और बाकी एस्पर्स यहाँ पे मूटो से बात कर रहे होते हैं, जो कि इन सभी को क्लॉ को ज्वाइन करने के लिए मना रहे होते हैं, लेकिन ये सब के सब यहाँ पे मना करते हैं। तो वो लोग इनमें से एक ट्विन काइटो को उठा के ले जाते हैं और दूसरे रूम में ले जाके उसको मार डालते हैं और इधर आके उसकी बॉडी फेंक देते हैं। उसकी बॉडी देख के ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और रित्सु कहते हैं कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें पता है कि हमारा ब्रेन वॉश कर देंगे और फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, तो अभी हमें लड़ना चाहिए। तो डाइची बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं और मेरा भाई टेलीपैथ्स है और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि काइटो अभी जिंदा है और उसे ये दिखाया गया था कि हम सब मर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि मूटो के पास एक तरीके की हिप्नोसिस एबिलिटी है जिससे कि वो ये सब कर पा रहा है। तो यहाँ पे रित्सु एक प्लान बनाता है और वो किसी तरह अपने सेल से बाहर निकल जाते हैं और ये सब के सब एक कैमरा ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाता है जहाँ पे कैमरा इनको देख ना पाए और ये बाकी सब गार्ड्स को हरा देते हैं। इसके बाद ये कुरोसाकी की एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइटो को ढूंढना शुरू करते हैं। वही दूसरी ओर टेराडा मॉब और टेरुकी को अपने बेस पे ले जाता है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो भाई टेराडा इधर से भाग जाता है और वो कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, इस जगह पे मैं अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम बेस में इतनी आसानी से घुस जाओगे? हाँ, तो यहाँ पे भाई वो टेरुकी और मॉब के ऊपर हमला करता है, लेकिन टेरुकी टेराडा से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन टेराडा अपने विप से टेरुकी को पकड़ लेता है। तो मॉब यहाँ पे ये देखता है और वो टेराडा को 2 बेड़ों से मारता है और टेराडा भाई बीच में फंस जाता है और इससे टेराडा हार जाता है। तो टेरुकी कहता है देखा, जैसे ही मॉब तुम्हें दुश्मन मानेगा वैसे ही तुम्हारी बैंड बजना शुरू हो जाएगी, इस हिसाब से तो ये लड़ाई एक रात के लिए भी नहीं टिकेगी। तो यहाँ पे ये जब आगे आते हैं तो बिल्डिंग के आगे 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। इधर टेरुकी टेराडा की वो वाली टेक्निक सीख लेता है जिसमें वो अपने विप्स यूज करता है, तो उन विप्स का इस्तेमाल करके टेरुकी 2 गार्ड्स को हरा देता है और डिम्पल उनमें से एक गार्ड के शरीर पे कब्जा कर लेता है। अपर एचेलन लीडर्स को पता चल जाता है कि उनके बिल्डिंग में घुसपैठिया आ चुके हैं और मेगुमू कहता है कि ठीक है फिर मैं उस लड़के का सामना करूंगा और इस बार मैं उसको मार डालूंगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। जैसे भाई मेगुमू मॉब को देखता है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता
आता है और मॉब कहता है देखो मेरे पास फालतू का समय नहीं है। तो यहाँ पे भाई मॉब तो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके मेगुमू को इधर उधर फेंकता है, वॉल्स के ऊपर मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। यहाँ पे भाई मेगुमू की तो बैंड बज चुकी होती है और बाकी के अपर एचलन मेंबर्स को ये एहसास होता है कि सच में वो लड़का यानी कि मॉब काफी ज्यादा खतरनाक है और अब समय आ चुका है कि हम उसको ये साबित करके दिखाएं कि क्लॉ कोई मजाक नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।